इजीली तो नहीं मैं कहूंगा भाई, ये तो मैंने फ्लो में बोल दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड आज आपके सामने खड़ी है टाटा सफारी एंड इधर खड़ी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, यानी कि सेम सेगमेंट की ना कारें आपके सामने खड़ी हैं। और बहुत टाइम के बाद, जिसे कहते हैं ना लिटरली बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद, आज हम करने वाले हैं ड्रैग रेस। ये है हमारा ट्रैक एंड ड्रैग रेस ना यार 1/4 माइल की होती है, यानी कि 400 मीटर की होती है। और ये ट्रैक भाई उससे बड़ा ही होगा। आई नो लॉन्ग रेस में भाई अलग अलग कार परफॉर्म कर देती हैं, बट जैसे टाइटल में लिखा है भाई ड्रैग रेस, आज हम ड्रैग रेस ही करने वाले हैं। सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, टाटा सफारी में ना आपको 2.0 डीजल इंजन जो फिएट का आता है वो मिल जाता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 168 bhp विद 350 Nm ऑफ टॉर्क। वेयर जो स्कॉर्पियो है ना, ये भी भाई डीजल ही खड़ी है, बट ये है ऑटोमेटिक में ना आपको प्रोवाइड करती है 400 Nm की टॉर्क। अगर मैनुअल होती 370 Nm की टॉर्क प्रोवाइड करती। बीएचपी की बात करें 173 bhp है, और ये भाई 4x4 खड़ी है, तो मुकाबला ना इंटरेस्टिंग होएगा। बट वही बात है, 4x4 तो मैं लगाने वाला नहीं हूँ भाई। ड्रैग रेस में 4x4 का क्या काम है। और एक और चीज ही मैं आपको पहले बता देता हूँ भाई, सफारी आपकी आती है फ्रंट व्हील ड्राइव, वेयर स्कॉर्पियन आपकी आती है रियर व्हील ड्राइव। तो भाई मुकाबला ना बहुत ही बढ़िया होगा। सेम सेगमेंट, ऊपर से दोनों डीजल कार, और वेट ना भाई स्कॉर्पियन का ज्यादा है, बट ठीक है 3-4 bhp भी इसकी ज्यादा है, तो ठीक है सह लेंगे। तो फिलहाल बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं राउंड 1। 3 राउंड करेंगे भाई, ठीक है। राउंड 1 के साथ मैं आपको मिलता हूँ। तो भाई पहले राउंड में ना मैं चला रहा हूँ ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन, और मेरे साथ यतिन भैया। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। बेल्ट पहन ले क्या? हम बेल्ट तो जरूरी है ना। एक बार भाई कार स्टार्ट कर दे यार। बट वो ये है, सफारी को ना एडवांटेज मिल सकता है भाई, क्योंकि वो है मैनुअल, ये है ऑटोमेटिक। क्या लगता है कौन सी जीतेगी? स्कॉर्पियो एन। और भाई उसमें ना पावर मोड आता है, मैंने बोल देता हूँ कि पावर मोड लगा लें भाई। हर राउंड में ना इसका पावर मोड ऑन ही रखना, वो वाला बटन है साइड वाला, हाँ दबा दें। ये देखो स्पोर्ट मोड एक्टिवेट हो चुका है। और स्कॉर्पियो एन में तो यार ऐसा कुछ मोड नहीं है, क्योंकि 4x4 वाली है। अगर नॉर्मल होती तो जिप जैप जूम होता। चलो भाई, ट्रैक्शन मैंने कर दिया है ऑफ, हैजार्ड लाइट भी कर दी है ऑफ, एसी भी कर दिया है ऑफ, डी पे डाल दिया, ट्रैक्शन ऑफ है। 1 2 3 भाई उसे मैनुअल का एडवांटेज मिल गया भाई, मैनुअल का। और इसको अगर मैं मैनुअल में करूंगा ना भाई, लैग आ जाता है 1-2 सेकंड का, तो मैनुअल में करके कोई फायदा नहीं है भाई। कैसे जीत गई? शिट यार, वो ये ब्रेक मार देते हैं भाई। एंड वीडियो में भाई ये ट्रैक छोटा लगता होगा, आई नो, बट 400 मीटर से बड़ा है। 400 मीटर से तो ज्यादा ही है ये। वही बात है भाई। बट जो मुझे पर्सनली लग रहा है ना भाई, स्कॉर्पियो है ना केवल और केवल ऑटोमेटिक है, इसलिए हार गई है। बट एक और राउंड करते हैं, फिर उसके बाद मैं सफारी में जाऊंगा। ड्राइवर भी चेंज करेंगे भाई, उधर से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, इधर से नहीं, इधर से तो रिस्क है बड़ा। बट आपको क्या लगता है कि भाई ये पीछे क्यों रहेगी स्कॉर्पियो? एक तो ऑटोमेटिक की वजह से, हाँ, और एक इसका वेट भी ज्यादा है। हाँ। भले 4 bhp ज्यादा है, और हम 2 बैठे हैं भाई इसमें, क्योंकि कैमरामैन मुझे चाहिए होता है। बट ना बात वही आ जाती है भाई, ये जब मैंने गूगल करी थी ना, अराउंड 2500 किलो, वो अराउंड 1800 किलो, तो फर्क तो बहुत है यार। 700 किलो भाई मैटर करता है। भले भाई उसमें 3-4 bhp कम हो, बट स्टिल यार। एंड ऑटोमेटिक में ना यही रहता है, जो इसकी आरपीएम है ना 200 ऊपर ही नहीं जाती है। आजकल कंपनियों ने भाई इतनी सारी सेटिंग्स तो कर रखी होती है, लॉक वगैरह कर रखी होती है, तो आरपीएम रह ही जाती है यार। ये भी बहुत बड़ा सियापा तो है ही। पर सच्ची वैसे उम्मीद नहीं थी भाई, सही में यार सफारी जीत जाएगी भाई। बहुत ही सेक्सी भागती है स्कॉर्पियो एन। पावर मोड लग रखा है ना भाई। अब देखो मैं इसका ना ट्रैक्शन ऑफ कर रहा हूँ, इसमें और कोई मोड नहीं है। और ये देखो मैं आरपीएम ना पूरी खींच रहा हूँ, 2 तक जा रही है। 2 तक भी नहीं जा रही भाई आरपीएम, यही तो दिक्कत है। करे 1 2 3 भाई, आगे निकल गई। ओह पीछे रहेगी स्कॉर्पियो सफारी। ये देखो पीछे रहेगी भाई। शायद से लॉन्चिंग का कुछ डिफरेंस है, बट वो ये जीत ही गई है, तो ब्रेक मार लेते हैं। लॉन्चिंग का कुछ मेरे ख्याल से था लफड़ा, है ना। लॉन्च अच्छे से नहीं हुई, बट व्हील स्पिन तो आया था यार उसका। आया तो था, पर फिर भी लैग कर गई वो ना। भाई एक चीज और देखो, ट्रैक्शन हो गया ना इसका ऑफ। महिंद्रा में यार यही दिक्कत है भाई, ट्रैक्शन ना ऑफ हो जाता है बार बार। दिक्कतें तो बहुत है लाइफ में, बट सारी जिंदगी की दिक्कतें ना मिट सकती हैं अगर आप 5 सेकंड लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे भाई। इट विल मीन अ लॉट टू मी। बहुत ही मुश्किल से अरेंज होती हैं भाई कार, ठीक है। हमारे इधर इतना वो ट्रेंड नहीं है यूट्यूब वगैरह का भाई, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो प्लीज थोड़ा भाई सपोर्ट दिखा दो अपने भाई को, और खासकर जो मेरे भाई बंधु इधर पंचकूला चंडीगढ़ से हैं, आसपास से हैं, पिंजौर कालका से हैं, सब्सक्राइब कर दो भाई। बातचीत बढ़ाएंगे अपने एरिया की, कर दो सब्सक्राइब। अब ना 3rd राउंड करते हैं, बट मैं जाऊंगा भाई सफारी में, और एक बार पूछते हैं उनसे कि ये लॉन्च कैसा हुआ था। इधर लॉन्च कैसा हुआ था? सही नहीं हुआ था ना भाई। ये ऑटोमेटिक है, फिर भी जीत गई 2nd राउंड, देख रहे हो। अब उधर आ जाओ, मैं चलाऊंगा सफारी,
आप इसमें आ जाओ, थर्ड राउंड करते हैं, थर्ड और फाइनल राउंड। ड्रैग रेस में ना भाई लॉन्च बहुत ही मैटर करता है, हद से ज्यादा मैटर करता है। अगर लॉन्च आपका अच्छा नहीं हुआ ना तो आप हार सकते हैं, बट इसमें ऑटोमेटिक में इतना जो मुझे पर्सनली लगता है ना, लॉन्च बढ़िया नहीं मैटर करता। तरीके बहुत होते हैं भाई, ऑटोमेटिक को भी आप लॉन्च कर सकते हैं अच्छे तरीके से, एंड पे डाल के ये सब चीजें करके, बट उससे ना भाई जो गियर बॉक्स है ना, जिसे देसी भाषा में बोलूं, जो गियर बॉक्स है ना भाई आपका टूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऐसे ही चला लो। ड्रैग रेस देखो एंटरटेनमेंट के लिए होती है, प्रॉपर सेफ्टी आप देख सकते हैं, खाली ट्रैक, बेल्ट वगैरह पहन रखी है, तो क्यों कार का नुकसान करना भाई। अपनी कार तो है भी नहीं, ठीक है, वरना होती तो मैं वैसे, वरना मैनुअल है, उसमें सब चीजें करने की जरूरत नहीं होती। वैसे मेरी सारी कार मैनुअल है भाई। आप मैनुअल ड्राइवर हो क्या? मैनुअल भाई, मैनुअल का अलग ही स्वाद है ना। एनी डे। ऑटोमेटिक में तो वही आरपीएम देख लो, 1800 से ऊपर जा नहीं रही। बट ठीक है भाई, लास्ट राउंड करते हैं, लगा देते हैं कार और सफारी में चलते हैं। चलो भाई चलें सफारी में, थर्ड एंड फाइनल राउंड करते हैं। अभी तो 1-1 है स्कोर। लेट्स सी सफारी का क्या रहता है सीन। सफारी की ना मैं एक चीज आपको बताता हूँ भाई, लेस फन टू ड्राइव है ये एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियो एंड, जो मुझे पर्सनली लगता है। और ये देख सकते हैं आप, मैनुअल है ये कार। ट्रैक्शन का ना इसमें भाई कहीं पे भी आपको बटन वगैरह दिख रहा है? इधर भी नहीं, कहीं पे बना हुआ है कुछ भी नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है। तो पावर मोड पे मैंने डाल लिया, ये देख लो। पहले 2 राउंड भी भाई स्पोर्ट्स मोड पे ही हुए थे। थर्ड राउंड है भाई, मैं सफारी में आ चुका हूँ। इसकी आरपीएम देख लो, 250 से ऊपर नहीं जा रही है। उसकी जा रही थी 1.8 तक, इसकी जा रही है 2.5 तक। 1 2 3। ओ भाई लैग तो इसमें भी है। निकल गई सफारी, आगे निकल गई भाई। मैनुअल का है भाई फर्क भाई। गियर शिफ्टिंग ना इसकी हार्ड है एज कम्पेयर टू वरना। जैसे मैं वरना चलाता हूँ भाई, सफारी जीत जाएगी आराम से अगर आपकी मैनुअल है। ये देखो भाई, जीत गई इजीली तो नहीं मैं कहूंगा भाई, ये तो मैंने फ्लो में बोल दिया। बट गियर शिफ्टिंग आपने देखी होगी भाई, बहुत तेज करनी पड़ी, और हार्ड तो है इसके गियर। बट अगर स्कॉर्पियो एन भी भाई मैनुअल में होती तो भाई जीत तो सकती थी। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कुछ भाई, क्योंकि ड्राइवर टू ड्राइवर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसे ड्राइवर होते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं, जो हैवी ड्राइवर होते हैं। मैं ना क्लेम करता हूँ कि मैं हैवी ड्राइवर हूँ, जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। बट यार स्कॉर्पियो की एक बार लुक देख रहे हो आप, क्या खतरनाक आ रही है भाई। तो आपने देख ही लिया यार, सफारी अगर आपकी मैनुअल है तो जीत जाएगी। बट जो दौड़ती है ना यार सफारी, देखो 2.5 तक जा रही है, खींचे एक बार, 1 2 3, ये देखो लैग इसमें आ जाता है भाई, क्योंकि ट्रैक्शन का बटन भी नहीं है ना इस वाले मॉडल में। टॉप मॉडल में तो फिर भी है ट्रैक्शन का बटन, बट ये है XT प्लस, तो इसमें ट्रैक्शन ऑफ करने का ना बटन नहीं आपको मिलता है। अगर ट्रैक्शन ऑफ हो ना भाई, ये वाला लैग भी नहीं आएगा। कार जबरदस्त है। बट आप बताओ, आपको सफारी ज्यादा बढ़िया लगती है अंदर से? भाई स्कॉर्पियो क्लासिक स्कॉर्पियो एन भाई। स्कॉर्पियन प्रीमियम बहुत फील होती है ना, बहुत ज्यादा। ये देखने के बाद तो बल्कि ज्यादा हो रही है। हाँ बट वही बात है भाई, अभी ना सफारी का फेसलिफ्ट आने वाला है, वो देखना क्या बैंड बजाएगा स्कॉर्पियन की। बट स्टिल अब जैसे इन्होंने स्क्रीन दी हुई है, ये साइड में ब्लैंक दे दिया, इसको भी पूरा कर ही देते हैं। पूरी आती है 9 इंच की, बट स्टिल इसकी देख रहे हो लेंथ ज्यादा है, हाइट कुछ छोटी है। ये दूसरे गियर में उठती भी नहीं। हाँ ये आपने भी नोट करा था। हाँ बंद हो गई थी। हाँ ये कल से हो रही है। हाँ कल से शाम से चला रहे हैं भाई हम इसे। चलो यार फिलहाल तो ना इस वीडियो को मैं अगर कंक्लूड करूँ ना, सबसे पहले तो भाई तीनों राउंड ना बहुत ही ज्यादा जेन्युइन हुए हैं। पहली राउंड सफारी जीती, फिर दूसरा स्कॉर्पियो एन जीती, एंड तीसरा जब मैंने इसे चलाया भाई ये जीत गई। एंड यार चलाने से पता चल गया कि भाई ये जीत जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये है ऑटोमेटिक। इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा भाई मैनुअल भी आए, बट जो स्कॉर्पियो है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा ना बंदे ऑटोमेटिक में ही ले रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई, मैनुअल में शायद ज्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं इसकी। बट वो सब बातें छोड़ के आपकी आज की विनर है टाटा सफारी। बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है केवल ट्रांसमिशन करके। अगर ये ऑटोमेटिक होती तो ये शायद हार जाती, और अगर वो मैनुअल होती तो वो शायद जीत जाती। बट ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं भाई, अवेलेबल होती है तब की बातें हैं। एक बार हम जो आज की हमारी ऑडियंस है उनसे पूछ लें, भैया क्या लगता है अगर डिसअपॉइंटमेंट है टोटली, इसका लग ही नहीं रहा सफारी जीत पाएगी। आपको भी? बिल्कुल भाई। और भैया आपको? अनमोल भैया? भाई हमको भी नहीं लग रहा था। अगर मैनुअल में होती ना तो जीत जाती यार, है ना, लग तो यही रहा। इन फ्यूचर करेंगे, हाँ वो तो है ही। और अगर ना उसे मैनुअल में डालते हैं ना, बहुत भाइयों के कमेंट शायद से ऐसे होंगे मैनुअल में डालते तो भाई ये और पीछे रह जाती है, क्योंकि उसमें लैग आता है ना इसका 1-2 सेकंड का, इसलिए ना मैनुअल में मैंने डाली ही नहीं। सो यस कमेंट सेक्शन में बाकी तो आप अपने ओपिनियन देना भाई। मैं तो आज गलत प्रूफ हो गया, मुझे लग रहा था भाई स्कॉर्पियो जीत जाएगी, बट यार सफारी लाजवाब। जो फिएट का इंजन है 2.0 बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया जिसे कहते हैं ना इसे भगाने में। एंड ना जिसकी मैनुअल ट्रांसमिशन है ना, इसका क्लच भी हार्ड है, और जो गियर शिफ्ट होते हैं ना वो भी थोड़े रफ एंड टफ होते हैं। बट वही बात है भाई, पूरी तेजी से ना हमने करे तो जाके जीती। और भैया से पूछते हैं, जैसे आपने पहले चलाई थी, पहले राउंड में गियर शिफ्टिंग आसान लग रही थी?
नहीं इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और क्लच वगैरह हार्ड था? क्लच तो हार्ड है है ना इसका? इसके मुकाबले तो है बहुत भाई। मैनुअल अगर मैनुअल में उसका क्लच अच्छा हाँ, मतलब कि लाइट है उसका, और स्टीयरिंग भी इसका लाइट है। इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, उसका इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, तो फर्क तो बहुत ही ज्यादा है। बट ठीक है भाई, विद अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं तो चाहता था स्कॉर्पियो जीत जाए भाई, मैनुअल लाएंगे, इसे जिताएंगे पक्का। मैं आज सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।